जानी प्रिया आदरु अति कीना, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। शिव जी ने जब शांति से बैठे हैं और उन्होंने देखा कि पार्वती जी वहाँ आई, तब उन्हें बहुत आदर और सम्मान दिया। फिर उन्होंने उनको बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। जब भगवान ने इतना सम्मान दिया तो पार्वती जी भी बहुत खुश हो गई और उनको अपने पहले जन्म की कथा याद आ गई। पति ह्य हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रेबानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी। पार्वती जी को समझ में आ गया कि अभी उनके पति उन पर बहुत प्रेम बरसा रहे हैं, तो वह हंसते हुए मधुर वाणी में शिव जी से बोली कि इस पूरे संसार का दुख दूर करने वाले और सबका कल्याण करने वाली ऐसी कथा ये शैल कुमारी आपके मुख से सुनना चाहती है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा। हे सारे विश्व के स्वामी मेरे नाथ, त्रिपुरासुर राक्षस को मारने वाले मेरे स्वामी, तीनों लोक आपकी महिमा जानते हैं। चर मतलब चलने वाले प्राणी, अचर जो चल नहीं सकते, नाग मनुष्य और देवता सब आपकी पूजा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान बैराग निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। पार्वती जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप शक्तिशाली हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सबका कल्याण करते हैं। आप सारे गुणों के धाम हैं, योग संन्यास और ज्ञान के भंडार हैं। जो भी आपकी शरण में आ जाता है उसके लिए आप कल्पतरु पेड़ के समान हैं। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी सत्य मोही निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप सुख राशि हैं मतलब सुख देने वाले हैं। बैंक को धनराशि कहते हैं, जिसमें धन जमा रहता है, वो धन देने वाला है। ऐसे ही सुख राशि मतलब जिसमें सुख जमा है, वो सुख देने वाला है। पार्वती जी कहती हैं कि अगर आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो हे मेरे प्रभु, अगर आप मुझे अपनी दासी मानते हैं तो मेरे अज्ञान को मिटा दीजिए और मुझे भगवान राम की कथा अलग अलग प्रकार से बताइए। जिस जिस प्रकार से मैं समझ सकती हूँ सब तरह से मुझे समझाइए, जिससे कि मेरा अज्ञान दूर हो। हमारी भी प्रभु से यही विनती होनी चाहिए कि हमारे अज्ञान को मिटा दीजिए। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। अब माँ पार्वती शिव जी को घेर रही हैं कि किसी भी तरह से शिव जी बचकर ये नहीं बोलें कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, तुम्हें समझ में नहीं आ सकता। वो कहती हैं कि हे प्रभु एक बात बताइए, जो एक व्यक्ति अगर एक कल्पतरु पेड़ के नीचे रहता हो और वो बहुत गरीब हो तो इसका क्या मतलब है। हे शशि भूषण मतलब जिसके माथे पर चंद्रमा आभूषण यानी गहना जैसा है, आप इस बात को बुद्धि से नहीं मन से सोचिए। वो कहना चाह रही थी हे शिव, आप यहाँ कल्प वृक्ष हैं और मैं आपके नीचे बैठी अज्ञान का दुख भोग रही हूँ। कैसे उन्होंने शिव जी को घेरा। और आगे वो कहती हैं कि हे ये मेरी बुद्धि का भारी शक है जो पिछले जन्म से लगा हुआ है, उसको आप दूर कर दीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। अब आगे वो कहती हैं कि हे प्रभु ऐसे बहुत मुनि लोग हैं जो इस भ्रम मतलब झूठे विश्वास में रहते हैं कि वो उस पर ब्रह्म को जानते हैं। वो कहते हैं कि ये राम वो ही अनादि ब्रह्म है, जिसका ना आदि है ना अंत है। मैंने बहुत सुना है और देखा है कि शेषनाग, माँ शारदा, वेद पुराण ये सब लोग राम की महिमा का गुणगान करते हैं। चलिए मैं ये बात एक बार मान लेती हूँ कि ये तो सुनी सुनाई बातें, पर एक बात मैं कैसे मान लूँ। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग राति। रामू सो अवध नृपपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। हे कामदेव के शत्रु, मैं ये स्वयं देखती हूँ कि आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जी ही जपते हैं, इसको मैं कैसे भूल जाऊँ। आप मुझे ये बताइए कि आप जिन राम के नाम को जपते हैं वो क्या अयोध्या के राजा के पुत्र राम हैं
या वो अजन्मा निर्गुण अमर परब्रह्म है जो दिखाई नहीं देता। जो नृप तनय न ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमती बुद्धि अति मोरी। वो पूछ रही हैं कि जो वो राजा का पुत्र है वो ही क्या ब्रह्म है जिसको आपने जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया था। जो ये राजा का पुत्र है जो नारी के दुख में बावलों की तरह भाग रहा था, क्या ये राम वो ही परब्रह्म है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत समझने की कोशिश करती हूँ पर समझ नहीं पा रही हूँ। एक तरफ मैं देखती हूँ कि वो स्त्री के दुख में भटक रहे हैं और दूसरी ओर सुनती हूँ कि मुनि लोग और आप उनकी महिमा गाते हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो अनीह व्यापक विभु कोयु, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ, अज्ञ जानी रस उर्जनी धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। हे नाथ, मेरी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही। जिसको कोई इच्छा नहीं है वो श्री राम यही राजा का पुत्र है। मुझे अज्ञानी जानकर अपने मन में फिर क्रोध नहीं लाइएगा कि मैं फिर वो ही बात कर रही हूँ जिससे आप पिछले जन्म में मुझसे गुस्सा हो गए थे और समाधि में चले गए थे। पिछले जन्म में पार्वती जी का वो शक तो दूर हुआ ही नहीं था, इसलिए उनके मन में फिर वही प्रश्न उठ रहा था। कहते हैं कि परब्रह्म के बारे में हमें इस जन्म में जितना भी ज्ञान मिलता है और वो लेकर हम मर जाते हैं तो अगले जन्म में जितना पिछले जन्म में मिला था वहीं से शुरू करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जन्म में ज्ञान और भक्ति मिल जाए। अगर ये समझ में आ गया कि भक्ति करनी चाहिए तो क्यों ना अब ही पूरी श्रद्धा से करें। देखो, वो ही बात है कि नदी पहाड़ों से निकलती है, छोटे बड़े रास्ते से होके उसको मिलना सागर से ही है। ऐसे ही हम ईश्वर के अंश हैं और जाकर उनसे ही मिलना है, तो क्यों यहाँ वहाँ भटकते रहें, कोशिश करके उनसे मिलने के रास्ते पर ही चलें। अब पार्वती जी कह रही कि जिस भी उपाय से मेरा ये अज्ञान मिटे वो ही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुमरी सुनाई, तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। पार्वती जी कहते हैं कि मैंने पिछले जन्म में राम जी की प्रभुता को देखा था। जब राम जी ने मुझसे पूछा था कि शिव जी कहाँ हैं, तो मैं डर गई थी और मुझे शर्म भी आ गई थी। तब मुझे चारों ओर राम सीता लक्ष्मण ही दिखाई दे रहे हैं। उस समय मैं इतनी डर गई थी कि जब लौट के आई तो मैंने आपको वो बात ही नहीं बताई। उस समय मेरे मन को ये समझ में नहीं आया और उसका दंड मुझे मिला। अजहू कछु संसऊ मन मोरे, करहु कृपा बिन वहु कर जोरे, प्रभु तब मोही भऊ बांति प्रबोधा, नाथ सो समझी करहु जनी क्रोधा। आगे वो कहते हैं कि वो सब होने के बाद भी मेरे मन का शक अभी मिटा नहीं है। ये शक का कांटा बहुत बड़ा रोग है, जल्दी मिटता नहीं है। जो उसको निकालना चाहता है उसी को चुभ जाता है। वो अब कहती हैं कि हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि आपने मुझे तब बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा शक नहीं हटा। ऐसा ही हमारा हाल है कि अगर भगवान भी आ जाएं हमारे सामने हमें समझाने के लिए तो हम अज्ञानी और मोह में पड़े लोग उनकी भी नहीं सुनते। पार्वती जी कहती हैं कि मैं तब भी समझ नहीं पाई थी, अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर इस बार आप मुझ पे क्रोध नहीं कीजिए और मुझे समझाइए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुज गर्राज भूषण सुरनाथा। अब वो कहती हैं कि मुझे पहले जैसा मोह नहीं है। पहले मुझे क्रोध वाला, अहंकार वाला मोह था कि मैं सब कुछ जानती हूँ। अब मेरे मन में राम कथा सुनने की इच्छा है, मेरी प्रीति है, मैं राम को जानना चाहती हूँ। हे देवताओं के नाथ, जिसके सिर पर शेष नाग शोभा दे रहे हैं, आप मुझसे वो पावन राम कथा कहिए। बंदऊ पद धरी धरनी सिरु, बिनय करऊँ कर जोरी, बर नहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। अब वो कह रहे हैं कि इस धरती पर अपना सिर झुकाकर आपके चरणों में मैं विनती करती हूँ और हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ। वेदों ने जो निचोड़कर भगवान राम की महिमा को कहा है उसको आप पूरी तरह से मुझको समझाइए, कुछ भी इसमें बाकी नहीं रह जाए।
यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ों तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। आगे वो कहती हैं कि अगर मैं स्त्री होने के कारण इस कथा को सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं तो आपकी मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। वो अब कह रही हैं कि अगर कोई बिल्कुल दीनहीन होकर कुछ मांगने आता है, यहाँ वो साष्टांग नमस्कार करके हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति अधिकारी होता है। तब साधु लोग, ज्ञानी लोग उससे कुछ छुपाते नहीं हैं, उसे ज्ञान दे ही देते हैं। नचिकेता जो एक छोटा सा बालक था, जब यमराज से मिलने गया, उनकी पत्नी ने कहा वो तो बाहर गए हैं। तब नचिकेता बोला कि मैं यहीं उनके इंतज़ार में बैठता हूँ। यमराज की पत्नी ने सोचा इतना छोटा बालक आया है, सब लोग तो यमराज से बचकर भागते हैं। उन्होंने कहा पुत्र कुछ खा पी लो। नचिकेता बोला जब तक मैं यमराज से नहीं मिलूंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। 3 दिन तक नचिकेता द्वार पर बैठा रहा। जब यमराज आए तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्यों बैठे हो। तब नचिकेता बोला मेरे पिता ने कहा कि तुमको यमराज को दे दिया, इसलिए मैं आया हूँ। यमराज ने जब ये सुना कि वो 3 दिन से वहाँ बैठा है उनके इंतज़ार में, तो उन्होंने उसे 3 वर मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा पहला वर मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। यमराज का माथा ठनक गया। यमराज बोले जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे होते हैं वो भी इस बात को नहीं जान पाते, और तुम ये जानना चाहते हो? तुम तो इतने छोटे से बालक हो, कुछ और मांग लो, धन दौलत मैं सब दे दूंगा, ये मत मांगो। नचिकेता कहता है कि जो आपने मांगने को बोला वो क्या सदा रहने वाला है? यमराज बोले नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये सब सदा के लिए नहीं रह सकते, वो तो नष्ट होगा। तब नचिकेता कहता है कि आप मृत्यु का ही रहस्य बताइए। यमराज बहुत कोशिश करते हैं कि नचिकेता उसको भूल जाए, कुछ और मांग ले, पर वो नहीं मानता, और अंत में यमराज ने नचिकेता को मृत्यु का रहस्य बताया। यही बात पार्वती जी कह रही कि अच्छे शिष्य को पाने के बाद मुनिजन कुछ नहीं छिपाते, सब बता देते हैं। तो आप भी मुझसे राम जी के बारे में कुछ भी नहीं छुपाइएगा। आती आरती पूछूं सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहो बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पार्वती जी आगे कहते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, मैं अब दीनहीन होकर आपसे पूछती हूँ कि रघुपति की जो कथा है वो मुझ पर दया करके कहिए। चाहे हम कह दें कि हमने उस पर दया करी, पर असल में दया सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। दीन दयाल तो वो ही हैं। दया हर वक्त बड़ा व्यक्ति छोटे पर करता है, अगर समान व्यक्ति करेगा तो उसका अहंकार बढ़ जाता है। आगे वो कहते हैं कि एक बात को आप अच्छी तरह से सोचकर मुझे बताइए कि वो निर्गुण ब्रह्म है, वो शरीर धारण क्यों करता है? जब हम कहते हैं कि वो परम ब्रह्म जब अनादि हैं, उसकी कोई इच्छा नहीं है, निराकार है, तो फिर वो शरीर धारण क्यों करता है? ये प्रश्न हमारे मन में भी आता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पार्वती जी और शिव जी का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, तो उन्हें ये सब ज्ञान क्यों चाहिए? ऐसा ही जब हमारा जीवन चलता है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है, तो हमें भी लगता है कि भगवान के बारे में जानने की क्यों ज़रूरत है। यहाँ पार्वती जी इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहती थी यह रहस्य जानने के लिए, जिसके कारण उन्हें पिछले जन्म में दुख सहना पड़ा था। हमें भी कभी ना कभी ये जानना ही होगा, तो क्यों नहीं इस जीवन में ही जान ले। पुनि प्रभु कहू राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहू उदारा। कहू जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। आगे वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही कहते हैं कि श्री हरि ने राम के रूप में अवतार लिया, तो आप मुझे उन अवतारी पुरुष की कथा सुनाइए और उनके बालपन की घटनाएं मुझे सुनाइए। वो भी बताइए कि उनका किस तरह से जानकी से विवाह हुआ और किसका दोष था जिसके कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा। बन बसी कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीनी बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुख लीला। हे नाथ, वनवास में उन्होंने बहुत प्रकार की लीलाएं करी, उन सबको भी बताइए। वो भी बताइए कि किस तरह से उन्होंने रावण को मारा। हे भगवान शिव, रावण को मारने के बाद राम जी अयोध्या के राजा बने
और राजा बनने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, वो सब भी मुझे बतलाइए। बहुरी कहू करुणा यतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमी गवने निज धाम। वो कहती हैं कि हे करुणा के सागर, जो भी आश्चर्य में डालने वाली घटनाएं भगवान राम के जीवन के साथ जुड़ी हैं, वो कृपा करके उन सबको मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि किस प्रकार वो अपनी प्रजाजनों के साथ अपने धाम पर लौट गए। जन्म से लेकर अपने धाम तक जाने की सब घटनाएं मुझे बताइए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बर नहु सहित विभागा। अब वो कहती हैं कि पूरे रहस्य को आप बता दीजिए कि कैसे ऋषि मुनि लोग राम का नाम सुनते ही मग्न हो जाते हैं। उस चीज या उस शक्ति के बारे में आप बता दीजिए। वो कहते हैं ज्ञान विज्ञान वैराग्य के जितने भी विभाग हैं वो सब मुझे बताइए, सब समझाइए। और वो राम रहस्य अनेका, कहू नाथ अति बिमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोऊ दयाल राखूं जनि गोई। आगे कहते हैं कि जो राम जी हैं उनके बहुत रहस्य हैं। हे नाथ, आपका ज्ञान बहुत विशाल और साफ है, इसलिए आप राम जी के सारे रहस्य जानते हैं। वो कहती हैं कि हे नाथ, राम जी के इतने सारे रहस्य हैं, मैं किन किन से पूछूंगी। अगर मैंने जो नहीं पूछा वो भी आप मुझे बताइएगा, मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा। तुम त्रिभुवन गुरवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। आगे वो कहती हैं कि हे प्रभु, वेदों ने ये बताया कि तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा गुरु है ही नहीं। जो नीच व्यक्ति है, नीच मतलब जो अज्ञानी है, वो मूर्ख है, वो आपकी महिमा को नहीं जान पाते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो उमा के प्रश्न हैं वो शिव जी को अच्छे लगे, क्योंकि वो छल के बिना थे, सुंदर थे, उनमें कोई बेईमानी नहीं थी। भगवान बुद्ध के साथ उनके एक चचेरे भाई रहते थे जो कि उनके शिष्य भी थे। उनका नाम आनंद था। उन्होंने एक बार बुद्ध जी से पूछा कि अगर 3 लोग आपसे कोई एक ही प्रश्न पूछते हैं तो आप उन तीनों को अलग अलग उत्तर देते। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप ऐसा क्यों करते। वो उत्तर इतने अलग अलग हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं होता। बुद्ध मुस्कुरा के कहते हैं कि वो उत्तर उन व्यक्तियों के लिए थे, तुम क्यों सुन रहे थे, वो तुम्हारे लिए नहीं थे। बुद्ध कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति का प्रश्न नहीं सुनता, बल्कि उसकी आत्मा को सुनता हूँ। वो कैसा व्यक्ति है, क्यों पूछ रहा है। अगर वो प्रश्न इसलिए पूछ रहा है कि मेरा मजाक उड़ाए, तो मैं उस तरह उसको जवाब देता हूँ। अगर वो प्रश्न पूछकर ये जानना चाहता है कि बुद्ध कितना ज्ञानी है, उसे कुछ आता भी है या नहीं, तो उसको दूसरी तरह से जवाब देता हूँ। या वो अपने अज्ञान को दूर करना चाहता है, तो मैं उसके हाथ में ज्ञान का दिया रख देता हूँ और उसे पूरा समझाता हूँ। भगवान शिव ने भी यहाँ देख लिया कि पार्वती में कोई छल का भाव नहीं था। वो सिर्फ ज्ञान लेना चाहती थी और अपना विकास करना चाहती थी। हर हिय रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। जैसे ही भगवान शिव ने उमा का ये प्रश्न सुना, राम जी का पूरा चरित्र उनके हृदय में आ गया। राम जी की पूरी लीला एक फिल्म के जैसे उनके हृदय में चल पड़ी। उनका मन प्रेम से पुलकित हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया, और उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। भगवान श्री राम का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे कि भगवान शिव जो परमानंद हैं, खुद ही आनंद के रूप हैं, सदा आनंद में रहते हैं, उनको भी अपार सुख मिला। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। भगवान शिव 2 घड़ी तक उसी परम आनंद में रहे, जैसे वो पूरे राम के रस को पी रहे थे। फिर उन्होंने अपने मन को जबरदस्ती उस आनंद से खींचकर बाहर निकाला। जैसे कोई जुआरी ताश खेल रहा हो और उसके घर वाले कहते हैं खाना खाने तो आ जाओ, तो वो जुआरी जबरदस्ती अपने को ताश छोड़कर खींच के उस जगह से उठाता है। अगर मन भक्ति मार्ग में डूब जाता है तो उसे भी खींच के लाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा माँ ने उनसे कहा कि आप प्रवचन करते करते उठकर चले जाते हैं,
कि ये बोलकर कि मैं देख कर आता हूँ रसोई घर में क्या बना है, और ये आप थोड़ी थोड़ी देर में करते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है कि आप रसोई घर में बार बार आते हैं। तो ठाकुर ने कहा कि मैं ये जानबूझकर करता हूँ, अगर ऐसा नहीं करूँ तो मैं उस परम आनंद में लीन हो जाऊँगा जहाँ से वापस नहीं आ पाऊँगा। भोजन मुझे संसार से जोड़े रखता है। जिस दिन मैं खाने से मुंह मोड़ लूँगा, समझ लेना उसके 3 दिन बाद मैं परमात्मा में लीन हो जाऊँगा। फिर एक दिन जब शारदा माँ ठाकुर के लिए भोजन की थाली लेकर गई, तब उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। माँ को उनकी बात याद आ गई और उनके हाथों से थाली छूट गई। बराबर 3 दिन बाद ठाकुर जी ने समाधि ले ली। तो ये भोजन उनको इस संसार और उसकी माया से ही जोड़ कर रखता है। उसके बाद शिवजी खुश होकर राम जी के चरित्र के बारे में बताने लगे। झूठेऊ सत्य जाही बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। शिव जी कहते हैं कि राम जी को जाने बिना, सत्य को जाने बिना ये जो झूठा संसार है वो भी सच लगने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम राम को जानो। जैसे कभी रस्सी को देखकर लगता है कि वो सांप है, तो हमारा डर वैसा ही होगा जैसे सच में सांप देख लिया हो। हम डर जाएंगे, पसीने पसीने हो जाएंगे, हाथ पांव कांपने लगेंगे। वो रस्सी है फिर भी उसे सांप मान लिया। तो इस संसार के साथ भी हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर हमारे पास राम जैसी टॉर्च या दिया हो तो हम उस रस्सी पर डालेंगे और एकदम हमें पता चल जाएगा कि वो सांप नहीं है। शिव जी कहते हैं कि राम जी को जानने के बाद जब कोई संसार को देखता है तो उसके सब शक दूर हो जाते हैं। जैसे कि जब रात को सोते समय कोई सपना देख रहे हैं और सुबह उठते ही सब भ्रम दूर हो जाते हैं कि वो सपना तो सिर्फ सपना था। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सु दशरथ अजर बिहारी। शिव जी कहते हैं कि सबसे पहले उस बाल रूप श्री राम को नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम लेने से ही सब सुख आनंद साधन मिल जाते हैं। वे भगवान श्री राम जो मंगल के भवन हैं, कल्याण का घर है, शुभ का घर है, सभी प्रकार के दोष कष्ट मोह पाप अज्ञान अमंगल शक वो सबको हर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। वो राम जी जो दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, वो मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुदासम गिरा उचारी, धन्य धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी राम जी चंद्र जी को प्रणाम करते हैं। आनंद में भरकर अपनी अमृत के समान वाणी से बोले कि हे गिरजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो और तुम्हारे जैसा कोई संसार पर उपकार करने वाला नहीं है। ये उपकार क्या है जो शिव जी बोल रहे हैं? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। पार्वती, तुमने श्री रघुपति की कथा के अलग अलग बातों के बारे में मुझसे पूछा, क्योंकि राम जी का चरित्र पूरे संसार को पवित्र करने वाली कथा है। ये गंगा मैया के समान है। जो भी इस कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाता है वो पवित्र पावन हो जाता है। यहाँ ये बात भगवान शिव कह रहे हैं और आगे कहते हैं कि हे पार्वती, तुम श्री राम जी के चरणों में बहुत प्रेम रखने वाली हो। तुमने मुझसे जितने भी प्रश्न किए वो संसार की भलाई के लिए ही किए हैं। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन मोह माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाई। शिव जी कहते हैं, सुनो पार्वती कि ये मेरा अपना विचार है कि भगवान राम की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी कोई शक नहीं आ सकता। कोई शोक मोह अज्ञान भ्रम ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता। तदपि असंका कीनहु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। शिव जी कहते हैं, फिर तुमने वो ही शक किया है जो पिछले जन्म में किया था। इसको कहने सुनने से सबका हित होगा। यही शंका बहुत लोगों के मन में आज भी है कि वो क्यों राम जी को भगवान माने। वो कहते हैं कि सुनो पार्वती, ऐसे लोग सदा राम कथा से दूर रहते हैं, उनके कान कभी भी श्री कथा सुन नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के वे कान
सांप के बिल के समान है और कुछ नहीं है, क्योंकि सांप के बिल में सिर्फ सांप ही जा सकता है और कुछ नहीं जाता। उनके कान के अंदर सिर्फ जहर भरी बातें ही जाती हैं। वे उन्हीं का स्वागत करते हैं, अपने कानों से श्री हरि कथा नहीं सुनते। नैनी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेना नमत हरि गुर पद मूला। वो आगे कहते हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए तो उनकी आंखें मोर के पंख पर बनी हुई आंखें सुंदर लगती पर होती हैं नकली बनावटी। आगे कहते हैं कि उनका सिर वो गोल कड़वी घिया के समान है, उस दिमाग में जहर ही है जो भगवान और गुरु के चरणों में कभी झुका ही नहीं। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जिए सो दादुर जीह समाना। वो कहते हैं कि जिनके हृदय में ईश्वर की भक्ति नहीं आई है वो जीवित हैं पर शव के समान है, जिंदा लाश के समान है। जिन्होंने कभी श्री राम का गुणगान नहीं किया, उस ईश्वर का गुणगान नहीं किया, उनकी जीभ मेंढक के जीभ के समान है जो सिर्फ टर्राती रहती है। वो अपनी जीभ से बेकार की बातें करते रहते हैं। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती, गिरजा सुनहु राम के सी लीला, सुरहित दनुज विमोहन सीला। शिव जी कहते हैं कि भगवान का चरित सुनकर जो खुश नहीं होता उसका मन कठोर होता है, पाप से भरा हुआ था। ऐसे लोग बहुत थोड़े से होते हैं। उसका दिल अगर भगवान की कथा सुनकर नहीं खुश हुआ तो किसी का दुख सुनकर भी नहीं पिघलेगा। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजा, ये राम जी की लीला है जो देवताओं का कल्याण करती है, अच्छे लोगों का कल्याण करती है। जो राक्षस या दुष्ट होते हैं उनको डरा देती है, वो राम जी से बचते भागते हैं। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुर लोक सब, को ना सुने अस जानी। आगे वो कहते हैं कि राम कथा काम धेनु गाय के समान है। जब गाय की सेवा करते हैं तो वो खूब दूध देती है, जिससे मलाई माखन लस्सी घी मिलता है। वैसे ही जब राम रूपी कामधेनु गाय की सेवा करेंगे, मतलब उसको सुनेंगे, मन में ले जाएंगे, दूसरों को भी भक्ति की ओर ले जाना ही कथा की सेवा है। संत समाज को ही देवताओं का समाज मानिए, और ऐसा जानकर कि संत लोग इसकी सेवा करते हैं तो कौन इस कथा को नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। वो कहते हैं कि राम कथा हाथ से बजाई हुई ताली है जो शक रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य ने उनसे बोला कि आप गंगा जी की कितनी महिमा गाते हैं। कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं, क्या ये सत्य है? ठाकुर बोले, हाँ ये सच है। तो शिष्य ने कहा कि हमें इस बात पर शक है कि ऐसा होता है। अगर धुल गए होते तो हमारे मन में ऐसा प्रश्न क्यों उठा? ठाकुर जी बोले कि तुमसे ज़्यादा समझदार तुम्हारे पाप हैं, वो बहुत बुद्धिमान हैं। जब तुम गंगा जी की तरफ जाते हो स्नान करने के लिए तो पाप समझ जाते हैं कि ये तो हमें गंगा जी में स्नान करके हमें मरवा देगा, तो वो तुम्हारे मन से भागकर गंगा जी के आसपास जो पेड़ होते हैं उन पर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। तुम स्नान करते हो जब तक वो वहाँ बैठे रहते हैं। तुमने महसूस किया होगा स्नान करते समय तुम्हें बहुत शांत लगता है, क्योंकि मन में कोई पाप होता ही नहीं है। जब तुम स्नान करके बाहर आते हो और घर की तरफ चलते हो तब वो पाप फिर दौड़कर तुम्हारे मन के अंदर चढ़ जाते हैं। तो उस समय गंगा जी में सिर्फ तुम्हारा तन स्नान करता, मन नहीं करता। तो तन साफ हो जाता, मन नहीं साफ होता। एक अच्छा गुरु ही बता सकता है कि गंगा जी में स्नान करने पर तन के साथ मन कैसे साफ करें। आगे शिव जी कहते हैं कि हे गिरजा कुमारी, अब प्रेम के साथ, आदर के साथ इस राम कथा को सुनना, क्योंकि राम कथा ऐसी कुल्हाड़ी है जो कलयुग के पाप रूपी पेड़ को काट डालती है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। शिव जी कह रहे हैं कि वेदों ने श्री रामचंद्र के सुंदर नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं।
जिस प्रकार राम भगवान अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथाएं, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोही भाई। वो कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारी राम कथा में इतनी प्रीति को देखकर मैं इस अपनी बुद्धि के अनुसार ही कथा कहूँगा। हे उमा, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है और प्रेम से भरा लग रहा है और संतों के लिए बहुत सुख देने वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात नहीं मोही सुहानी, तदपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेही श्रुति गाव धरनी मुनि ध्याना। अब शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि जो तुमने मोह में भरकर कही है कि मुनिजन, साधु, सन्यासी, योगी, भक्त वे जिस परमात्मा श्री हरि का ध्यान करते हैं वो कोई दशरथ पुत्र राम से अलग हैं। वही बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पिछले जन्म में मैं वो समझा चुका था कि वो राम जी जो सीता के दुख में वन वन भटक रहे हैं, मैंने जिनके पास जाकर सच्चिदानंद बोला, फिर भी तुम ये प्रश्न उठा रही हो। कहीं सुनही अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साज। शिव जी कहते हैं कि ऐसी बातें वो लोग कहते हैं जिनको मोह रूपी भूत पिशाच ने अपने बस में कर लिया है। वे लोग जो भगवान की भक्ति से दूर हैं, जिन्हें जीवन में ये ही नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ, वे अपने अज्ञान में ही घिरे हुए हैं और उसी अज्ञान में इन बातों को कहते और सुनते हैं। अज्ञ अकोपित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनेहु संत सभा नहीं देगी। वे लोग मूर्ख हैं, नासमझ हैं, अंधे और भाग्यहीन हैं, तभी तो ऐसी बात करते हैं। उनके देखने की शक्ति खत्म हो चुकी है, बुद्धि बिगड़ गई है, मोह ने जिसको मार दिया है। ऐसे मन के लोग राम जी की निंदा करते रहते हैं। उनके मन रूपी दर्पण पर काई लग गई है, इसलिए उनको कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं। उन्होंने सपनों में भी कभी संत की सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असंत वाणी, जिनके सूझ लाभू नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें कि मिदीना। आगे वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को यही नहीं मालूम कि उनके लिए क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, क्या हानि है, नुकसान है, और जो ज्ञान या वेद से उल्टी बात ही कहते हैं और उस रास्ते पे चलते रहते हैं। उनका मन रूपी दर्पण मैला हो चुका है और देखने की शक्ति ही नहीं है। अगर दर्पण मैला है और देखने की शक्ति है तो ये तो दिख जाएगा कि दर्पण मैला है। ऐसे लोग तो बेचारे हैं जिनको राम का रूप दिखाई ही नहीं देता, उन पर तो दया करनी चाहिए। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्माही, तिन्ही कहत कछु अघटित नाही। जो लोग ना सगुण भगवान को जानते हैं ना ही निर्गुण को जानते हैं, जो लोग कुछ भी बकवास सोचते हैं और फिर बकवास कहते हैं, भक्ति के बारे में उल्टी उल्टी बातें कहते हैं, जिससे कि भक्ति मार्ग पर जाने वाले लोग भटक जाते हैं। वे लोग जो भगवान की निंदा करते हैं वो इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं और वो राम जी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलही बचन बिचारे। जिन कृत महामोह मदमा पाना, जिनकर कहा करी नहीं काना। जैसे कोई वायु दोष के कारण ये कहते हैं कि उसको भूत प्रेत ने घेर लिया है तो वो पगला गया है। वायु विकार में मुंह से निकले हुए शब्द सब उल्टे सीधे निकलते हैं। जैसे कोई पिया हुआ हो या पगला गया हो। राम की निंदा करने वाले लोगों के यही हाल होता है। उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय बिचारी तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, ब्रह्म तम रवि कर बचन मम। आगे शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अपने मन से शक से भरे विचारों को निकाल दो और श्री राम जी के चरणों में अपना ध्यान लगाओ। सुनो गिरजा कुमारी, ये तुम्हारे हृदय में जो शक रूपी अंधेरा छाया हुआ है, अब तुम मेरे सूर्य की किरणों के समान वचनों को सुनो।